जय जिनेन्द्र। मैं हूं अशोक बी पुनिया और आप देख रहे हैं मारवाड़ मीडिया। गुरु ग्रंथ का सार है, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु अध्यात्म की ज्योति है, गुरु है चारों धाम। ये गुड़ पंक्तियां जिसने भी लिखी उसको सैल्यूट करता हूं और इन पंक्तियों को मैं समर्पित करता हूं भक्ति सूरी समुदाय के पूज्य पन्यास गुरुदेव श्री प्रशांत शेखर विजय जी महाराज साहेब एवं उनके शिष्य मुनि श्री प्रेम रत्न विजय जी महाराज साहेब को, जो कि 2 दिनों के लिए बाली में विराजे हैं। दर्शन वंदन के बाद हमने गुरुदेव से निवेदन किया कि हमारे मन में धर्म, समाज और व्यक्ति को लेकर कुछ प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो आपके सामने रखें। गुरुदेव ने सहर्ष अनुमति दी और हमने सिलसिलेवार अपने प्रश्न गुरुदेव के सामने रख दिए। पन्यास गुरुदेव श्री प्रशांत शेखर विजय जी महाराज साहेब के शिष्य प्रखर प्रवचनकार मुनि श्री प्रेम रत्न विजय जी महाराज साहेब ने हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए। हो सकता है इन प्रश्नों में कोई प्रश्न आपका भी हो और आपको भी अपने प्रश्न का उत्तर इस साक्षात्कार में मिल जाए। तो लीजिए, देखिए, सुनिए साक्षात्कार के रूप में यह प्रस्तुति। जैन धर्म को देशों में भी सराहा जा रहा है। जैन धर्म जीवन की एक बेहतर पद्धति है, ऐसा विदेशी लोग भी मानते हैं और जैन धर्म के आहार विहार को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। जबकि आज हम लोग जैनी थोड़े से पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज्यादा जा रहे हैं। इस और आपका क्या संदेश है कि हम कैसे इन स्थितियों को बदलें? सिंपल बात है कि बच्चा स्कूल जाए तो शुरुआती प्रलोभन रहता है, फिर वो प्रलोभन दूर होकर के स्कूल के प्रति प्रेम और स्कूल में रहने वाले दोस्तों के प्रति प्रेम आकर्षित हो जाता है। वैसे चलते समय साधु साध्वी जी भगवत या तो श्रावक श्राविका या तो चतुर्विद श्री संत जो कोई भी बच्चों को इस प्रकार प्रलोभन दे रहा है कि चलते समय में ये प्रलोभन तो दूर हो जाएगा, सामाजिक प्रतिक्रमण ऐसी सुंदर धर्म की आराधना उनके हृदय में बस जाएगी। यदि ऐसे प्रलोभन दे करके भी धर्म की आराधना हो रही है तो उसकी और बात है पहनावे की, रहन सहन की, ढंग ढाल की, बस फर्क इतना पड़ गया है विदेशी अपना धर्म स्वीकार रहे, भारत का धर्म स्वीकार रहे और हम भारतीय होकर के, वो भी भगवान महावीर के मनुष्य होकर के उनके जो मार्ग है, उनका जो रहन सहन खान पीन उनको हम स्वीकार रहे, तो थोड़ा बहुत विचार तो ये करने जैसा ही है कि परमात्मा का परम पवित्र शासन मिलने के बाद बाहर से अच्छा तो अपने में ही अच्छा है, तो वापिस कभी ना कभी साधु साध्वी जी भगवंतों की, आचार्य भगवंतों की प्रेरणा से फिर ये जो शासन है वापिस धीरे 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 अपनी ओर वापिस आता है। आजकल गुरुदेव अपने समाज के भीतर ही अपने समाज और समाज के आगे वाले सुकृत करने वाले धार्मिकों पर, साधर्मिकों पर भी उंगलियां उठाई जा रही। अच्छे कामों में अड़ंगा डालना, उसमें कमियां निकालना, यहाँ तक कि हमारे कुछ साधु भगवंतों पर भी आरोप लगा देना और वो भी सोशल मीडिया पर खुले आम बहुत आम हो गया। तो इससे गुरुदेव निश्चित रूप से धर्म की, समाज की हानि हो रही है और हम कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। तो क्या ये बातें तर्क संगत है या इन्हें हमें अपने विवेक से रोकना चाहिए? पहले तो सिंपल बात है, तुम कोई भी बगीचे में जाओ तो कितने भी कांटे हो, कितना भी कीचड़ हो, कितना मेरे गुरुदेव रत्न शेखर जी हमारे बोलते थे कि आप कोई भी बगीचे में जाओ, कहीं पर भी जाओ, कितने भी कांटे हो, कितना भी कीचड़ हो, लेकिन तारीफ तो गुलाब की होती है। साधु साधु जी भगवान तो श्रावक श्राविका सदमुस्ती जी है, परमात्मा की शासन के साधक है और मोक्ष यात्रा पे निकले हुए आराधक जीव है। अब उनके जीवन में कभी कभार ऐसा कोई दोष आ जाए तो मेरे गुरुदेव प्रेम जी महाराज साहब को कहना था कि किसी के जीवन में कांटा जैसा दोष देखने से अच्छा है कि गुलाब रूपी गुण देखना। अब बात रही सोशल मीडिया में गुमाने करने की, तो हमारा सबसे मेरे गुरुदेव का बहुत इस पर गौर है कि इस प्रकार से सोशल मीडिया पर कम से कम नहीं घुमाना चाहिए। समझो कि मेरी गलती हो तो मेरे गुरुदेव की बात था,
मेरे गुरुजी से बात नहीं होती हो तो गच्छाधिपति है, कपाल गच्छाधिपति है, संघ की सुंदर व्यवस्था है, अपनी अपनी गुरु परंपरा है, अपने अपने वडील की छत्र छाया में रहने वाले शिष्य या तो शिष्य का जो परिवार है वो सब कुछ है। लेकिन इस प्रकार सोशल मीडिया में घुमा करके जिन शासन की हानि करना, और सही में कहे तो अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि गटर के ढक्कन बहुत खुले हैं। हमारा कहना है कि अधिक ढक्कन खोलने से अच्छा है कुछ ढक्कन को बंद करके शासन की रक्षा कर। यही बात हमारे साथ में इस संदर्भ में पूछूं कि जैसे कुछ ट्रस्टीगण भी है, अच्छा काम कर रहे हैं, सुकृत कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी टांग खिंचाई होती, तो कुछ लोगों का दरअसल काम ही यही है कि कहीं भी अच्छे होते कामों में अडंगा डालना, उनको रोकना। उनके लिए आप क्या संदेश देते? हम लोग सीधी बात देखो, हिंदू समाज में कोई भी कितना भी अच्छा काम करेगा, यदि कोई भी टांग अड़ाता हो, उनकी टांग खींचता हो, उनकी तारीफ नहीं करता हो, उनकी अनुमोदना नहीं करता हो, कुछ भी हो, लेकिन वो ट्रस्टी, वो संघ का व्यक्ति, वो गुरु भगवान जो भी अच्छा काम कर रहे और अच्छा काम में प्रेरणा दे रहे, वो चिंता न करे। उनकी नौर, उनकी हाजिरी भगवान के हृदय में स्थापित है और उत्तम व्यवस्था में स्थापित है और शुभ कर्म का अच्छा उपार्जन और पुण्य का अच्छा उपार्जन है। तो जो टांग अड़ाते वो भले उनको जो करना है करने दो। इससे भी क्या होता है, कभी कभी शासन बहुत आसमान में चलता है ना, तो नजर नहीं लगती है। समझे, ये काला टीका है जो हमारी टांग अड़ाते हैं, जो हमें परेशान करते, काला टीका है। कबीरदास बहुत अच्छा बोलते हैं, निंदक निहरे राखिए घर आंगन कुटीर समान। जो निंदक होते हैं ना, उनको एकदम नजदीक रखो, घर के आंगन में उनका घर बना के दे दो, जिससे आपके घर में कोई पत्थर फेंके मालूम पड़ेगा वो बच जाएगा। तो उसी प्रकार शासन में कोई भी सेवा करे, बड़े दिल से करे, चिंता न करे कौन अनुमोदना कर रहा है, भगवान तो हमेशा आपके साथ है और परमात्मा की दृष्टि में आपको तो आनंद है। गुरुदेव, कभी कभी हमारे अपने सामूहिक समारोह में ये देख के बड़ा दुख होता है कि सामूहिक भोज जो होते हैं तो वहां बड़े उग्र और बेचैन हो जाते हैं लेने के लिए। गुरुदेव के प्रवचन होते हैं, वहां प्रभाव लेने के लिए एक तरह से पड़ापड़ी मच जाती है। तो एक संपन्न, संस्कारित और धार्मिक रूप से समृद्ध समाज में ये स्थिति थोड़ी सी पीड़ादायक होती है। तो इसमें हमारे साधु भगवंतों का क्या रोल हो सकता है कि वो साधर्मिकों को थोड़ा सा इस बारे में समझें? मेरे गुरुदेव प्रेम श्रीवास बड़े हंसते हंसते बोलते थे। आज सुबह भी प्रवचन में बड़ी शानदार, कांतिलाल साहब मालूम है, शानदार बात की थी। हमने आज तक धर्म को मिठाई रूपी स्वादिष्ट माना नहीं। इसके लिए धर्म से जो फल मिल रहा है, चाहे वो साधन में भक्ति हो, स्वामी वात्सल्य हो, प्रभावना हो, ये जो कुछ भी फल मिल रहा है उस फल में हम दौड़ रहे। लेकिन जो धर्म की आराधना बता रहे, धर्म बता रहे, धर्म जिससे मालूम पड़ रहा है, इसमें जरा स्वाद कम है, ऐसा लोगों को लगता है। उसमें जरा राग कम है, प्रेम कम है, प्रीति कम है और खिंचाव कम है। इसके लिए वहां नहीं रहती है पब्लिक। लेकिन तो फिर भी हमारा तो यही कहना है, प्रभावना में कोई ना नहीं है, भले तुम 10:30 बजे प्रवचन 9:30 से 10:30 हो, 10:25 को आके भी प्रभावना लेके जाओ, कोई बात नहीं। कम से कम श्रावक या तो श्राविका या तो आने वाले प्रवचन में 5 मिनट तो प्रवचन सुन रहे हैं, उस 5 मिनट की अनुमोदना के लिए प्रभावना है। और यदि कोई स्वामी वात्सल्य में भीड़ लगती हो तो कोई बात नहीं, हम वैसे भी खिलाने बैठे तो 10 और खा जाएगा, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? आप यू तो मापू नहीं, मापू है तो आपू नहीं। ऐसे कोई भी परमात्मा के वचन हो, या तो प्रतिक्रमण हो, या तो सामायिक हो, या तो हिंसा का कोई सुंदर कार्य हो, और वहां पर यदि भीड़ न होती हो और इन सब चीजों में भीड़ होती हो तो भी कोई बात नहीं। और भीड़ आज नहीं तो कल होगी, सही समझ, उत्तम समय, और उन्हें लगेगा कि धर्म मीरा है और स्वादिष्ट है, तो अपने आप तक पधारेंगे। और उनके बाद थोड़ा सा संयम भी रखना चाहिए साधारण को, ये जरूरी है। देखो, हमने 2-3 जगह ऐसा देखा है, आंखों देखी बात है, आई विटनेस है। कहीं पर ऐसा देखा है कि चप्पल पहन के भी स्वामी वात्सल्य करते हैं। हमारा ऐसा कहना है, किसी गजा के माहौल में, किसी और भी जगह पर, कोई और भी अनुष्ठान में, यदि कहीं मंदिर में प्रसाद बंटता हो तो वहां भी चप्पल पहन के जाते हैं। तो ये भी तो भगवान का प्रसाद ही हुआ ना, गुरु भगवान को के आशीर्वाद का प्रसाद ही हुआ।
तो इसे कम से कम चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। रात्रि भोजन त्याग होना चाहिए तो ठीक, लेकिन जूता न डाले, जितना भोजन चाहिए उतना ही ले, अधिक ना ले। और तीसरी बात ये कि आपने कहा वहाँ भीड़ भाड़ होती है, थोड़ा संयम की कमी होने के कारण, ताकि लगभग लगभग प्राय करके यदि सब श्रावक श्राविका मान जाए तो सबको वही रोटी मिलेगी। 2 मिनट पहले दौड़ के लोगे या 2 मिनट बाद में लोगे, फर्क तो पड़ने वाला नहीं, रोटी तो वही मिलेगी, लेकिन थोड़ा संयम रखें तो बहुत अच्छा। हमारे दैनिक क्रियाकलापों में गुरुदेव धर्म का मर्म कहीं पीछे नहीं होते और अक्सर हम धार्मिक क्रियाओं को ज्यादा महत्व देते दिखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ हमें धर्म के मर्म को समझने पर भी ज्यादा जोर देना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी अपने धर्म को बेहतर समझ सके, तो उससे ज्यादा जुड़ा महसूस कर सके? हमारा तो ऐसा मानना है, क्रिया के सिवाय इस दुनिया में और कुछ नहीं है। भगवान महावीर ने भी क्रिया को स्वीकारा। जिस परंपरा में हम साधु साध्वी जी आते तो हम भी क्रिया को समझे। मर्म की बात यानी कि भाव, आपकी मर्म का मतलब हुआ भाव। देखो, दुकान खोलने से, बड़ा अच्छी बात, दुकान खोलने से 10 दिन 15 दिन के वेटिंग पे भी कस्टमर आ जाता हो तो इसका मतलब ये हुआ खुली दुकान कस्टमर का आमंत्रण है, खुली क्रिया धर्म भावना का आमंत्रण है। आप क्रिया चालू रखो, आज नहीं तो कल भावना पैदा होगी और मर्म समझेंगे। क्रिया को कभी छोड़ना मत। कितने ऐसे एंटीक होते हैं, भाव नहीं आता सामयिक छोड़ देते, भाव नहीं आता लोकाय वाली छोड़ देते। मर्म की चिंता नहीं करो, लेकिन क्रिया को छोड़ो मत। क्रिया छूट गई मर्म के चक्कर में तो मर्म रहेगा, क्रिया नहीं रहेगी। इसीलिए शास्त्रकार लोगों को बोलते क्रियाभ्याम मोक्षः, ज्ञान हो क्रियाभ्याम मोक्षः। ज्ञान वो मर्म है, क्रिया और मोक्ष का कारण है, तो दोनों चाहिए। तो दोनों के अनुरूप धीरे धीरे ज्ञान प्रवचन से, गुरु भगवंतों के सत्संग के और वांचन से, सदग्रंथ के वांचन से, या तो किसी उत्तम व्यक्ति के सत्संग से, कल्याण मित्र से कहीं ना कहीं मर्म समझेगा। लेकिन क्रिया हमेशा चालू रखना, चालू क्रिया भाव का आमंत्रण देगी, तो इसके लिए हमेशा क्रिया चालू रखना और धीमे धीमे भाव आ जाएगा, जैसे सक्षम होगा। परिवार टूट रहे हैं, संस्कार कहीं पीछे छूट रहे हैं, क्या अब ये वक्त नहीं आ गया है कि चातुर्मास में व्याख्यानों के दौरान अनिवार्य रूप से प्रत्येक गुरुदेव 5 या 7 मिनट का थोड़ा सा प्रवचन अपने धर्म को, संस्कारों को, परिवारों को बचाने पर भी दें? क्योंकि गुरुदेव ये भी सत्य है कि आखिर परिवार बचेंगे तो धर्म बचेगा और धर्म की प्रभाव नहीं होगी। इस बारे में आपकी राय? देखो, काफी चीज ऐसी होती है, हम सब कुछ महाराज साहब पे डाले तो हम क्या करेंगे। और कुछ चीजें ये होती है, एक मतभेद होता है, एक मनभेद होता है। मतभेद हो तो चलता है, मनभेद नहीं चलता। परिस्थिति और मनस्थिति में फर्क है। कोई कारण से मन अलग हो जाए और मन से अलग हो जाए, इसमें फर्क। तो इसके लिए सही काफी गुरु भगवान थे, आचार्य भगवान थे, दक्षाधिपति है, काफी समुदाय में आचार्य भगवान थे, उनका काफी इस प्रकार परिवार के लिए, परिवार के बचाव के लिए खूब मेहनत देने, खूब सुंदर प्रवचन दे। हम तो यही चाहते हैं कि कम से कम इस चातुर्मास में ये वर्ष जो भी बॉम्बे, पुणे, गुजरात, बैंगलोर, चेन्नई, जहाँ कहीं भी चौमासा हो, वहां पर 1 घंटा महाराज साहब को जरूर सुने। प्रवचन है, मैं माफी चाहता हूँ, पूजा रह जाएगी चलेगा, दूसरी कोई क्रिया रह जाएगी चलेगा, तप रह जाएगा चलेगा, लेकिन प्रवचन से छूटना मत। 1 घंटा किस भी कोई भी संघ में आप रहते हो, 1 घंटा जरूर भगवान के वचन सुनना, उससे 100% परिवार एक साथ रहेगा। अंत में गुरुदेव एक ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मैं मार्गदर्शन अपेक्षित करता हूँ कि हमारे बहुत से तीर्थ स्थलों को हमसे छीनने का प्रयास हो। हमारे कुछ तीर्थ स्थल सेवा पूजा करने वालों के नियंत्रण में चले गए और वहां का माहौल मंदिर कम पर्यटन स्थल का ज्यादा लगता है। अगर हम अपने निकटतम तीर्थ रणकपुर की बात करें तो वहां लगभग यही स्थिति है। क्या ये सब हम जैनों में जागरूकता, एकजुटता की कमी के कारण नहीं है? इस समस्या का हल आप कैसे दें? अभी क्या है, देखो, नवयुवाओं को घूमने फिरने का अधिक शौक होने के कारण और थोड़ी हमारी प्रमाद, आलस होने के कारण धीरे धीरे नए तीर्थों का निर्माण हो रहा है और पुराने जो तीर्थ होते हैं उनको हम भूलते जा रहे हैं। नए तीर्थ बनते हैं लेकिन प्राचीन तीर्थों को भूलते जा रहे हैं। हम तो सकल श्री जैन समाज से यही नम्र निवेदन करते हैं, हो सके उतना
संपत्ति, समय, समझ और सामग्री चारों तीर्थ रक्षा में लगा दो। अभी आपने और हमने सुना सूरत के अंदर उपकारी गुरुवन ने बहुत अच्छा काम किया, उसी प्रकार अनेकानेक आचार्य गुरुवन तीर्थ रक्षा के लिए गए, तो कितने श्रावक श्राविका जो है तीर्थ रक्षा का काम करते हैं। साल में 5 तीर्थ अलग अलग, चाहे वो कोई भी आप वाणिज्य जी गिनो या नागोदा जी गिनो या केसरिया जी गिनो या तारंगा जी गिनो या आदित्यनाथ जी गिनो या गिरनार जी गिनो, कोई भी समीर शिखर जी गिनो, 5 तीर्थ कम से कम श्रावक श्राविका जाए और 2-2, 3-3 दिन वहां पर रुके। ये कुल्लू मनाली, ये माथेरान, ये लोनावाला, ये सारे जो चीजें जाते हैं उससे अच्छा है अपनी तीर्थ जितना हम जाएंगे, जितना हम वहां पर समय देंगे। और सही में कहूँ, मुझे लगता है कि मेरे गुरुदेव का कहना है कि कोई भी तीर्थ में अभी संपत्ति की आवश्यकता नहीं, श्रावक श्राविका के समय की आवश्यकता। बस थोड़ा समय दे और साल में 5 तीर्थों में अपने सह परिवार जाकर के 2-2 दिन भी यदि वहां पर सुंदर पूजा अनुष्ठान आराधना वहां करे तो बहुत सुंदर रहेगा। और इसी प्रकार तीर्थ रक्षा हमेशा चलती रहेगी और आगे 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 फॉरवर्ड करे कि रोज ये बार अपन गिरनार जी गए तो एक काम कर, तू गिरनार जी ना, मैं तुम्हें टिकट जाता हूँ। तो इस प्रकार ग्रुप बना करके भी एक सुंदर काम तो आपने समय दिया। हमारा परिचय, हम भक्ति पूरी समुदाय के हैं। तपाल उच्चार्य कवि श्री महाराज साहब के शिष्य रत्न परम पूज्य आचार्य देव श्री गुरु रत्न श्री कृष्ण श्री महाराज साहब, आप परम पूज्य कन्यास श्री प्रशांत शिक्षक महाराज आपके सबसे बात हुई। और बहुत विशाल समुदाय है। गुरुदेव की प्रेरणा से संकेश्वर में एक समाज का भव्य विद्यालय बना है, बहुत देखने लायक सुंदर। और आज बालू श्री संघ में आना और आपसे इतनी अच्छी सुंदर मुलाकात, हमारे कांतिलाल जैसा ट्रस्टी बिराजे अशोक ने बहुत अच्छा पत्रकार जी, आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हो। आपको तो खूब अनुभव उतना है। मोबाइल में गलत भेजने वाले बहुत है, लेकिन गलत को सुधारने के लिए आप जो साधु साधु जी के पास जाकर के इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपको खूब साधु आ रहे और आपको प्रेरणा है। हो सके उतना ये लोगों को भेजना कि कम से कम जैन समाज में अच्छा है, वो हमें दिखाना बहुत जरूरी है। तो आप बहुत सुंदर कार्य कर रहे हो, इसमें खूब आगे बढ़ना अच्छी जरूरी है। आपका आशीर्वाद बना रहे।